हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर 5, जिसमें हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे आज। प्रीवियसली इसके पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था और साथ ही साथ चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के असाइनमेंट और साथ ही साथ उसके क्विज़ जो है मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया है। तो उसको अगर आपने नहीं किया तो उसको ज़रूर सबमिट करें। और क्विज़ या असाइनमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको गूगल क्लासरूम के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर परीक्षा के लिए भी मैंने डाले हैं, तो उसको ज़रूर देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और उसमें भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, एफएमएस बोलते हैं। तो कभी कभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ लिख के आ जाता है कि एफएमएस क्या होता है, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता एफएमएस क्या है। तो उसका पूरा नाम क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो नाम आता है नम्य उत्पादन निकाय। तो इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से, उसका परिचय लेते हैं कि एफएमएस होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स की, तो आजकल के टाइम पे जो पहले के ज़माना था कि मैन्युफैक्चर जो आप कंपनी वाले होते थे जो पार्ट प्रोड्यूस करते थे कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ही मैटर करता था। लेकिन आज के सिनेरियो में, आज की एरा में, आज के ज़माने में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आजकल कुछ अदर फैक्टर्स हैं। कॉस्ट के साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम लेके साथ में चलते हैं। जैसे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, एफिशिएंट डिलीवरी हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। तो इसका मतलब समझिए कि पहले का ज़माना था कि सारे मैन्युफैक्चरर ये इस चीज़ पे लगे रहते थे कि कैसे भी करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम घटा सकें। लेकिन आजकल हम प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ साथ हम किस चीज़ पे, मैन्युफैक्चर किस चीज़ पे ध्यान देता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट कई वैरायटी से कई कई प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस तरीके से क्वालिटी को भी हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात आती है एफिशिएंट डिलीवरी की। तो एफिशिएंट डिलीवरी में यानी कि समय पे पार्ट को प्रोड्यूस करके जो भी वेंडर है, जो भी आपका ऑर्डर आया है उसको डिलीवर कर सके। और साथ ही साथ और लास्ट में क्या एक मोटो होता है मैन्युफैक्चरर का कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके हमारा प्रोडक्ट, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आजकल मैन्युफैक्चरर जो है लेके चलते हैं और डिज़ाइनर लेके चलते हैं। सो अगर हम बात करें ऑटोमेशन की, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन या और रोबोटिक्स और अदर कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो ये सब कंसेप्ट हैं, जैसे मैंने ऑटोमेशन पढ़ाया भी था आपको 6 चैप्टर में। तो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एक और कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, जिसको बोलते हैं JIT। फिर आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PPC। ये आपने हो सकता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा। और उसके बाद आता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। ये सारे टेक्निक हैं, इसकी सहायता से ये जो फैक्टर्स हैं उसको मैन्युफैक्चर पा लेता है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में ले आ सकता है अपने। तो अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इज अ थ्योरी विच परमिट्स द प्रोडक्शन सिस्टम टू परफॉर्म अंडर हाई मॉडिफाइड प्रोडक्शन नीड्स। यानी कि एफएमएस क्या है, एफएमएस एक ऐसी थ्योरी है जिसमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन निकाय में प्रोडक्शन सिस्टम ने अधिक से अधिक मॉडिफाइड प्रोडक्शन नीड को, यानी कि जो ज़रूरत है प्रोडक्शन की, उत्पादन की ज़रूरत को अधिक से अधिक फुलफिल किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। यही फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मोटो होता है। ठीक है। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे कुछ प्रॉब्लम जैसे आपका हो गया मिनिमम इन्वेंट्रीज, मार्केट रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए मिनिमम इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होगा कि कम इन्वेंट्री है आपके पास, डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपने इन्वेंट्री यानी कि जो आपने स्टोर कर रखा है वो कम है। मार्केट का रिस्पॉन्स टाइम कैसे है, और जो कस्टमर की नीड है, ज़रूरत है, वो भी घटती बढ़ती रहती है समय के साथ। तो ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है और ये डेविएट करती रहती है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
तो एफ एम एस क्या है, एफ एम एस एज ए पॉसिबली वे टू ओवरकम दैट सैड इशूज। तो पहले पीछे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, मिनिमम इन्वेंट्रीज और साथ ही साथ मार्केट रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम बम्प करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है कस्टमर की नीड के हिसाब से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ स्टूडेंट्स, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं, यानी ओवरकम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? एफएमएस की सहायता से। और इसमें हम क्या करते हैं, रिलायबल और गुड क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हम बनाते हैं एफएमएस की सहायता से। अब हमने एफएमएस के बारे में डिस्कस कर लिया कि एफएमएस ये होता है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पहले डिफाइन भी करेंगे, क्योंकि अगर डेफिनेशन आती है लिखने को तो आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन एक मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में समझाता हूँ उसको। एफएमएस इज अ ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स, मोस्टली एनसी एंड सीएनसी मशीन टूल्स। तो एफएमएस क्या है? एक मशीनों का, मशीन टूल्स का या मशीन का संग्रह है, ग्रुप है, जिसमें ज़्यादातर अधिकतर कौन कौन सी मशीनें लगी होती हैं? एनसी और सीएनसी मशीन लगी होती हैं। और उसको, ये सारी चीज़ों को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ऑटोमेटिक टूल्स लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एजीवी, यानी कि ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं कि मटेरियल आएगा, मशीन पे लोड होगा, तो वो कैसे आएगा? कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आएगा या एजीवी की सहायता से आएगा, उसको अनलोड करना है, फिर वो अपने आप लेके चला जाएगा, तो उसका एक पथ निर्धारित होता है। तो ये सारी मशीन्स को हम ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम, ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है, उसको उसकी सहायता से हम जोड़ देते हैं। और साथ ही साथ इसको कंट्रोल किया जाता है किसकी सहायता से? कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं FMS इज स्पेशली अट्रैक्टिव फॉर मीडियम एंड लो कैपेसिटी इंडस्ट्रीज। तो FMS बेसिकली छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज या लो कैपेसिटी इंडस्ट्रीज के या मीडियम कैपेसिटी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि FMS को हम FMS में हम क्योंकि फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मास प्रोडक्शन के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो जैसे आपकी छोटी कैपेसिटी की इंडस्ट्री या मीडियम कैपेसिटी की इंडस्ट्री की बात करें तो आपका ऑटोमोटिव हो गया, एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हो गई, तो यहाँ पे हम एफएमएस को इंक्लूड करते हैं, एफएमएस को लगाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कुछ स्किल्स होती हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम की। तो वो क्या क्या चीज़ें आती हैं एफएमएस के अंदर? तो एफएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑटोमेशन के मैंने कई प्रकार बताए थे स्टूडेंट्स। पहला था फिक्स्ड, फिर उसके बाद आपका प्रोग्रामर, फिर आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन। तो एफएमएस के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे कंसेप्ट इसी के बाद ही उत्पन्न होते हैं। तो पहला है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, फिर जीटी ग्रुप टेक्नोलॉजी भी मैंने पढ़ाया ही है आपको चैप्टर 6 में। फिर उसके बाद आपका आता है सीएनसी मशीन टूल्स, फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन्स, जो कि एजीवी गाइड्स लगे होते हैं, जो मैंने यहाँ बताया है। तो ये सारी चीज़ें को मिला के ही आपका एफएमएस बनता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अभी तक हमने सीखा कि एफएमएस क्या होता है, उसके बारे में बेसिक डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? Flexibility is an attribute that allows to mix model manufacturing system to cope up with a certain level of variation in part or production style। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी एक एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से हम किसी भी मिक्स मॉडल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम बहुत सारे प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट के पार्ट में या पार्ट में प्रोडक्ट स्टाइल को या उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, उसको हम वेरिएशन कर सकते हैं, यानी उसके डिज़ाइन को बदल सकते हैं, उसके आकार को, उसके शेप को हम बदल सकते हैं। हर एक लेवल पे, अलग अलग निश्चित लेवल पे हम बदल सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, साथ ही साथ उसकी डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम प्रोडक्ट में वेरिएशन ला देते हैं निश्चित लेवल पे, विदाउट हैविंग एनी इंटरपेशन इन द प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज ओवर्स बिटवीन मॉडल्स। इसमें इंटरप्शन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में कोई भी इंटरप्शन यानी रुकावट नहीं आती है अगर मॉडल को हम चेंज करते हैं तो, क्योंकि हम बीच में मॉडिफाई भी कर सकते हैं मॉडल्स को विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
अब फ्लेक्सिबिलिटी को एक और लाइन में डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेजर द एबिलिटी टू अडेप्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल एनवायरनमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या मेजर करता है? ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी खासियत है जिससे एनवायरनमेंट में कोई भी पॉसिबल चीज़ें हैं तो उसको अडेप्ट करके हम उस नए एनवायरनमेंट के आधार पे हम नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो वही आपकी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, वही फ्लेक्सिबिलिटी का मेजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू बी फ्लेक्सिबल अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैपेसिटी। तो कोई भी सिस्टम कब फ्लेक्सिबल होगा, उसके लिए ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो 3 जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली कैपेबिलिटी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स टू परफॉर्म द करेक्ट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका फ्लेक्सिबल होगा तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को, यानी बहुत सारे आपके उत्पादन निकाय होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करे और उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करे सही सही। ठीक है, उसके बाद क्विक चेंज ओवर ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर कंट्रोल प्रोडक्शन मशीन्स। तो जो आपने सीएनसी मशीन लगाई है उसमें क्विकली चेंज ओवर हो। जैसे मान लीजिए हमें कुछ टूल को बदलना है या कुछ नया अदर प्रक्रिया या प्रक्रम उस पर लगाना है, मशीनिंग प्रक्रम, तो उसमें क्विक चेंज ओवर हो, यानी कि तुरंत चेंज किया जा सके, उसमें टाइम का लॉस बिल्कुल ना हो। तो ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल प्रोडक्शन मशीन हम लगाएंगे। उसके बाद क्विक चेंज ओवर ऑफ फिजिकल सेटअप ऑफ द फिक्चर्स टूल्स ऑफ अदर वर्किंग यूनिट्स। और साथ ही साथ क्विक चेंज ओवर हो किस चीज़ का? अगर हमें मान लीजिए फिक्सचर को बदलना है जो आपका टूल को होल्ड करता है, या फिर आपको वर्क पीस को चेंज करना है, कार्यखंड को बदलना है, तो उसमें आसानी से तुरंत चेंज हो जाए कंप्यूटर की सहायता से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये सारे गुण उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे गुण मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर होने चाहिए, तभी वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल हो पाएगा। तो होप आप लोग को ये फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके टाइप्स के। तो इसके कितने प्रकार होते हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसके सारे टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर इसके कई सारे टाइप्स हैं, लगभग 8-10 टाइप्स हैं, अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। होप आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गया हो, एफएमएस के बेसिक्स आपको समझ में आ गया हो। तो घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट, क्विज़ और क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते रहें, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में सहयोग मिलेगा और उसका नोट्स भी आप तैयार करते रहें। साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।